हेलो बच्चों, आइए आज हम सब पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट 2 के बारे में। हमने पार्ट वन में जाना था कि किस तरीका के प्रश्न को आप समझते हैं और कैसे बनाते हैं। आज हम लोग उन सब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा आपको पीछे का रिवीजन करा दूं क्या, ताकि आपको हर प्रश्न को बनाने में आसानी हो जाए। यस सर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड क्या होता है, इसका सफिक्स जो होता है सर CHO होता है। मैंने आपको बताया था कीटोन के बारे में। कीटोन जो होता है उसका होता है CO होता है सर, C डबल बॉन्ड O। फिर मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सर COOH होता है। फिर मैंने आपको बताया था ब्रोमो के बारे में। ब्रोमो का जो होता है वो Br होता है। और फिर मैंने आपको बताया था क्लोरो के बारे में। क्लोरो का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, मैंने क्लोरो का क्लोरो होता है, ब्रोमो का ब्रोमो। एल्डिहाइड का क्या होता है, यानी मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड का अल होता है सर। कीटोन का आपका ओन होता है सर। और कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है सर। और एक आपका बच गया एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल का OH होता है और इसके सफिक्स के रूप में ओल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इतना आसानी से याद है तो आप सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज हम NCERT के सवाल को बनाने जा रहे हैं। NCERT के प्रश्नों को सोल्व करने जा रहे हैं। आपको पेज नंबर बता दें, पेज नंबर 76 में आपके क्वेश्चन नंबर कितने में दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल लिखा हुआ है एथेनोइक अम्ल। आप सब देखेंगे तो लिखा हुआ इथेनोइक एसिड, यानी इसे हिंदी में कहते हैं एथेनोइक अम्ल कहते हैं। एथेन का मतलब क्या आप बता सकते हैं कितने कार्बन की बात कर रहे हैं? सर ये भी मुझे याद नहीं, मैंने आपको कहा था इससे पिछले वीडियो में सारा मैंने आपको बहुत ही बढ़िया से डिफाइन करके बताया है। इथेन, मीथेन सब बता चुका हूं, मैं बता दूं फिर से। मीथेन का मतलब होता है एक कार्बन की बात कर रहा हूं। उसी तरह इथेन की बात जब करें तो इथेन का मतलब 2 कार्बन की बात कर रहा हूं। प्रोपेन का बात करें तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन की बात कर रहा हूं। और ब्यूटेन का मतलब, ब्यूटेन का जब बात करूं तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन का बात कर रहा हूं। उसी तरह पेंटेन का मतलब 5 कार्बन की बात कर रहा हूं। फिर पेंटेन के बाद हेक्सेन आते हैं, हेक्सेन के बाद हेप्टेन आते हैं, हेप्टेन के बाद ऑक्टेन आते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सारे बता रखा हूं पिछले वीडियो में। मैं आप सभी को ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ताकि आप लोगों अगर पहले इसको समझना चाहते हैं तो ये वीडियो को जरूर जाके पहले देखें, तभी आप इन सब आगे बना पाएंगे। सर आपको बता रहा हूँ इथेनोइक एसिड क्या होता है। तो इथेन का मतलब मैंने बताया कितने कार्बन की बात कर रहा हूँ सर, 2 कार्बन की बात कर रहा हूँ, यानी इथेन में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। सर ओइक एसिड का मतलब क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे इसके बाद आप इसके सफिक्स को पकड़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ओइक एसिड। और मैंने लिखा है ओइक एसिड किसका होता है सर, COOH का होता है। यानी C पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड OH, यानी और बाकी जहां जहां कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फुल करना। मैंने ये भी बताया कार्बन कितने नंबर में आते हैं, 6 में आते हैं। उसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन में, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं, यानी 4 किसी भी 4 के साथ वो अपने बॉन्ड यानी आबंध बना सकते हैं। तो कार्बन को हाइड्रोजन के साथ मैंने 4 बॉन्ड बना दिया, एक H3, और इस पे क्या लगेगा सर, COOH, यानी ये कहता फॉर्मूला हो जाएंगे, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद आपसे दूसरा बोला है सर ब्रोमोपेंटेन के बारे में। दूसरा क्या कहा है, ब्रोमोपेंटेन बना के दिखाइए, ब्रोमोपेंटेन। तो आपको मैंने बता रखा है ब्रोमोपेंटेन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको पकड़ना है कि ये कौन सी कार्बन चेन की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पेंटेन की बात हो रही है। सर पेंटेन कितने नंबर पे आते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर पे आते हैं। यानी इसमें कितने कार्बन होंगे सर, 5 कार्बन होंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन दे देंगे तो पेंटेन में कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। लास्ट में से सफिक्स क्या लगे हुए सर, ब्रोमो लगे हुए हैं, यानी इसमें क्या लगा देना है, सिर्फ Br लगा देना, क्योंकि ब्रोमो का क्या होता है, Br ही होता है सर। और बाकी सब जगह H लगा देंगे, क्योंकि ये हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड में कार्बन की संख्या को 4 पूरी तरीका से फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप जब काउंट करेंगे तो इसमें होगा कार्बन कितने हो गए 5, H कितने हो गए सर 11, और एक Br है तो यहाँ पे आपको Br लगा देना, ये क्या फॉर्मूला होगा। उसी तरीका से तीसरे नंबर क्या सवाल है सर, तीसरे नंबर सवाल दिया गया है ब्यूटेनॉन के बारे में। क्या लिखा गया है, ब्यूटेनॉन के बारे में। ब्यूटेनॉन का मतलब सबसे पहले हम इसमें गिनना चाहते हैं कि कौन सी कार्बन की बात कर रही है। तो ये बात हो रहा है सर ब्यूटेन के बारे में। ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन होते हैं सर, 1 2 3 4। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4, तो 1 2 3 और 4 कार्बन दे देंगे सर। और आपसे क्या क्या सर, ओन, ओन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? मैंने लिखा है ओन, जहां सफिक्स लगे हो रहे हैं आप समझ जाएं किसकी बात हो रही है, कीटोन की बात हो रही है। जब मैंने कीटोन के बारे में पढ़ाया था पिछले वीडियो में तो मैंने बताया था कीटोन हमेशा जो होते हैं वो बीच के ही कार्बन में टूटते हैं। तो कीटोन जो होता है C डबल बॉन्ड O होता है, तो C डबल बॉन्ड होता है, ये दोनों बीच कार्बन है। इस दोनों बीच कार्बन किसी में भी आप जोड़ सकते हैं। मेरा मन इसमें है तो हम इसमें डबल बॉन्ड जोड़ दें सर। बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो सब बाकी सारी जगह मैं H को फिल कर देता हूं, ऐसे H लिख देता हूं। अब आप इसका फॉर्मूला कोई पूछे तो इधर क्या हो रहा है, CH3 हो रहा है सर। इधर देखो तो फिर क्या बच रहा है, CH2, और यहाँ देखो तो क्या है सर, CH3। क्या सर बीच वाले छोड़ दिए तो बीच वाले को हम लिख देंगे CO, और फिर इधर क्या है CH2, या फिर इसको डायरेक्ट आप जोड़ के सकते हैं। कार्बन कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए H5। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3CO2H5। इसका फॉर्मूला हो जाएंगे सर ब्यूटेनॉन का हो जाएंगे। अगला सवाल लिखा हुआ है हेक्सेनेल के बारे में। हेक्सेनेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला गया है। हेक्सेनेल, अच्छा हेक्सेनेल, हेक्सेनेल। अब हेक्सेनेल कहा है,
हेक्सेन का बात हो रहा है सर, यहाँ पे हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं सर? हेक्सेन में होते हैं 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 कार्बन दे दिया। नेल का बात कर रहा है, कौन सा सफिक्स लगा हुआ है सर? AL लगा हुआ है। और अल किस में लगे होते हैं? एल्डिहाइड में लगे होते हैं। तो एल्डिहाइड में लगते हैं CHO, यानी C पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या देना है? H। बाकी सब जगह जैसे H दिया हुआ तो वैसे H आप दे दो। आपके ये किसके बन गए? तो ये हो गए हेक्सेनल का स्ट्रक्चर हो गया। और इसका फॉर्मूला कैसे लिखे सर? तो फॉर्मूला लिखने भी आपको सिखाते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो सर C5, और फिर इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5 5 5 10 1 11 C5H11, और इसमें क्या लगा हुआ सर? CHO। तो ये आपके हो जाएंगे किसके? हेक्सेनल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसी तरीका से आपको और भी प्रश्न 5 नंबर में क्या दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। आगे लिखा हुआ है पूरा नेम लिखिए। कंपाउंड का आपको जो है नेम लिखना है, और आपका स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है। जैसे पहले लिखा हुआ है CH3, फिर लिखा हुआ है CH2, फिर लिखा हुआ है Br। सर सबसे पहला मैं काम क्या करूं? काम ये करना है मुझे कि सबसे पहले इसमें देखना है कितने कार्बन की बात हो रही है। सर 2 कार्बन की बातें हो रही है। 2 कार्बन वाले एटम को क्या बोलते हैं? कंपाउंड को इथेन बोलते हैं सर। तो एक तो समझ आ गया, इथेन है। और सर Br का मतलब क्या होता है? Br का मतलब सफिक्स है सर। Br किसको बोलते हैं? ब्रोमो को, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। इसका स्ट्रक्चर बना के भी आप चेक कर सकते हैं। एक H, फिर यहाँ है सर एक H, एक Br। तो देखिए कितने कार्बन की बात हो रही है? 2, मतलब इथेन, और Br लगे हुए यानी ब्रोमो इथेन हो जाएगा। इसी तरह दूसरा स्ट्रक्चर का नाम पूछा है, दिया हुआ HC डबल बॉन्ड OH। जब ये एक चीज बताए, C डबल बॉन्ड OH किसको कहते हैं? C डबल बॉन्ड OH आपको दिख रहा है क्या? एल्डिहाइड को कैसे तोड़ते हैं? 3 डबल बॉन्ड OH। कीटोन को कैसे तोड़ते हैं सर? C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे तोड़ते हैं सर? C डबल बॉन्ड OH। ब्रोमो का तो Br, क्लोरो का Cl, और OH का OH होता है सर। तो आप देखेंगे C डबल बॉन्ड OH है, यानी किसकी बातें कर रही है? एल्डिहाइड की बातें कर रहा है सर। और इसमें कितने कार्बन है सर? 1 कार्बन है। 1 कार्बन का मतलब कितना होता है सर? मीथेन। तो क्या लिख देंगे सबसे पहले? मीथेन। और इसमें सफिक्स इसके क्या लगते हैं सर? अल, तो मीथेनल। तो आपका इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेनल हो जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा बना के दिया जाएगा। आपको क्या पूछेगा? इसका नाम क्या है ये बताइए। तीसरा क्या ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और एक 6। और लास्ट वाले कार्बन में क्या किया गया है? ठीक है, लास्ट के कार्बन में डबल बॉन्ड देके एक H दे दिया भाई। डबल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड है। और यहाँ H लिखा है, यहाँ H लिखा है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। पूछा इसका नाम बताओ सर। मैंने तो आपको पहले कहा, आपने अगर पिछला वीडियो देखा तो आसानी से इसका उत्तर दे देंगे, प्रश्न का जवाब आराम से दे देंगे। पर आपने पिछला वीडियो ही नहीं देखा तो नहीं दे पाएंगे। सर क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि मैंने उसमें एक को और 3 चीजें बताया था। एक बताया था एल्केन के बारे में। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस में 2। ये इंपॉर्टेंट तो है, इसको पढ़ना ही है। साथ ही साथ इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये बताया था। एक बताया था एल्किन के बारे में। एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n। इसमें कितने बॉन्ड होते हैं सर? डबल बॉन्ड होते हैं। एक होता है एल्काइन। एल्काइन जो होते हैं सर, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस में 2। इसमें कितने बॉन्ड होते हैं सर? ट्रिपल बॉन्ड। यानी एक तो चीज समझ आ गई सर, ये किसकी बात कर रही है? एल्काइन का, क्योंकि यहाँ पे कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। साथ ही साथ इसका सफिक्स होता है सर, इसका सफिक्स होता है आइन, इसका सफिक्स होता है इन, और इसका सफिक्स होता है एन। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ट्रिपल बॉन्ड है, यानी इसमें सफिक्स क्या लगेंगे? आइन लगेंगे सर। अब कार्बन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं सर? हेक्सेन बोलते हैं। इसको लिखेंगे हेक्स, और इसमें सफिक्स का लगा देंगे आइन, हेक्साइन। तो ये आपको देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जो आपको बोला था सिर्फ इनके स्ट्रक्चर बने हुए थे, आपको इनका नाम बताना था। ऐसे ही आसान सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, पर आप अगर पिछले वीडियो को देखे हैं तब आसानी से बना पाएंगे। हम आपके पिछले वीडियो को जरूर कमेंट में पिन कर देंगे, आप उस लिंक से जाकर के आप देख सकते हैं और इन सब चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए अब आगे जो है आपके 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा देखते हैं। 1 नंबर सवाल जो है आपके एग्जाम में 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में। क्यों नहीं उसे समझ लिया जाए सर? जी बिल्कुल। 5 नंबर सवाल को समझ लेते हैं हम लोग कि क्या कहना चाह रहा है। 5 नंबर सवाल बोल रहा है आइसोमर्स। आइसोमर 1 नंबर सवाल है। आइसोमर बनाना है किनका भाई? पेंटेन का। पेंटेन का। अब आपसे सबसे पहला सवाल आता है कि आइसोमर कहते किसको है सर? आइसोमर कहते किसको, यही बता दीजिए। आइसोमर उसको बोलते सर व्हेन एनी कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहे बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर। और ये जो पूरी फेनोमेना है, इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो आपसे हिंदी में सवाल आता है समवय क्या है? समवयता से आप क्या समझते हैं? तो आपसे जब भी एग्जाम में आइसोमर क्या है तो बताएंगे सर व्हेन एनी कंपाउंड या ऐसी कोई एलिमेंट या तत्व जिसकी बात करें जिसका केमिकल फॉर्मूला जो है सेम रहता है बट उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है डिफरेंट आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर। तो हम ऐसे पेंटेन का आइसोमर है, नॉर्मल पेंटेन के आइसोमर की बातें कर रहा हूं मैं।
अब नॉर्मल पेंटेन की बातें कर रहा हूं तो इस पेंटेन को क्या कहते हैं? नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। उसी तरीका से आपके एक पेंटेन का आइसोमर क्या हुआ? नॉर्मल पेंटेन। दूसरा क्या हो सकता है सर? और भी पेंटेन हो सकते हैं। एक होता है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में हम लोग क्या करेंगे? इसका देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा। फॉलो कर रहा है बट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसलिए ही तो हम लोग इसको आइसोमेरिज्म या आइसोमर कर रहे हैं, कह रहे थे। एक तीसरा होता है सर नियोपेंटेन के बारे में। नियोपेंटेन क्या होता है? नियोपेंटेन में भी फॉर्मूला वही रहेगा C5H12, बट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 1 2 3, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे। अब इसका हाइड्रोजन को अगर हम लोग दे दें, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन चला जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, तो आप देखेंगे कि नियोपेंटेन में भी फॉर्मूला सेम है बट सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज। नियोपेंटेन कहते हैं जिसका स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है बट उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। क्या आप सब बता सकते हैं ब्यूटेन का भी इसी तरीके से बनता है क्या? यस सर, पर ब्यूटेन का आप लोग आसानी से खुद से बना सकते हैं। ब्यूटेन का आप लोग खुद से बना सकते हैं क्या? तो ब्यूटेन का जिस तरह पेंटिंग बनाए बस उसी तरह बनेगा, बट याद रखिएगा उसका क्या नॉर्मल ब्यूटेन और एक आपका क्या बनेगा सर जी? एक बनेगा आपको आइसोब्यूटेन बनेगा, आइसोब्यूटेन बनेगा। इसमें नियो नहीं बनता है, क्योंकि जब आप इसको आइसोब्यूटेन को आप नियोब्यूटेन बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में फिर से आइसोब्यूटेन नहीं बन जाएगा। तो अब कभी कभी आपसे सवाल पूछता है, देखेंगे आप कि 4 नंबर सवाल में आपसे पूछा है क्या हम लोग ब्यूटेन का आइसोमेरिज्म फाइंड कर सकते हैं क्या? ब्यूटेन का आइसोमर निकाल सकते हैं क्या? यस सर, ब्यूटेन का आइसोमर निकाल सकते हैं बट नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन नियोब्यूटेन नहीं बना सकते हैं। तो ये आप लोग ये पढ़े। अगला सवाल जो है उस पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं, 1 नंबर के बाद और भी कौन कौन से सवाल हमको पढ़ना है उस